हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि आपके 31 अक्टूबर 2024 को आपका रिजल्ट आने वाला था। उसमें क्या कुछ परिवर्तन किया गया है रिजल्ट को लेकर के हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो भर्ती प्रक्रिया थी, जिसमें 87,774 पद आपके जो रिजल्ट आने वाला है, उसमें बैकलॉग जो सीटें ऐड होंगी वो 25,000 यहाँ पे जुड़ने की संभावनाएं वो बन रही हैं। तो इसको लेकर के भी बात करेंगे कि 25,000 जो सीटें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, टीआरई 3 में जुड़ेंगी या टीआरई 4.0 की भर्ती में जुड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन बना हुआ है इसको लेकर के। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि डीबी के बाद रिजल्ट नया बदलाव, यानी कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बातें चल रही हैं। इसको लेकर के बात करेंगे कि क्या डीबी के बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा या रिजल्ट के बाद डीबी कराई जाएगी। अदर स्टेट महिला का सिलेक्शन किस वर्ग में होगा, यानी कि जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं, क्या वो जो भी पुरुष वाली सीट है, यानी कि जो ओपन सीट है उस पर फाइट करेंगे, या वो जो महिला सीट है, यानी कि जो बिहार की महिला है उस पर वो फाइट करेंगे, जो जनरल वाला सीट है, यानी कि वो आर कैटेगरी की। उसको भी देखेंगे हम लोग क्या कुछ अपडेट है। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग बैक में जाते हैं, और एक अपडेट आपकी आई थी कि मुख्य सचिव मीणा ने 2.5 घंटे तक बीपीएससी चेयरमैन और सचिव के साथ टीआरई 3 के लिए जो आपका रिजल्ट सहित कई मुद्दों पर उन्होंने बैठक की थी। और उसमें बताया गया था, यानी कि आयोग ने आश्वस्त किया था कि हम तैयार हैं, यानी कि आयोग पूरी तरह से रिजल्ट को लेकर के तैयार है कि रिजल्ट हम जो है तैयार हैं, और रोस्टर का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। यानी कि आयोग को पूरी तरह से, चाहे वो पीआरटी का हो, 6 to 8 का हो, 9 to 10 या 11 to 12, यानी कि सभी का जो रोस्टर क्लियरेंस है पूरी तरह से उनको डाटा मिल नहीं पा रहा है। इस वजह से आयोग पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है रिजल्ट देने में। तो लेकिन एक चीज़ उन्होंने बताया था कि आयोग ने यह भी आश्वस्त किया था कि हम रिजल्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन जब रिजल्ट, यानी कि जो रोस्टर का जो रोस्टर क्लियरेंस हो रहा है, इसमें आपको पता है कि 65% आरक्षण मामले को समाप्त करके अब 50% आरक्षण मामले को देखते हुए आपका रोस्टर क्लियरेंस किया जा रहा है, और उसी के आधार पर आपका 50% आरक्षण के आधार पर ही आपका रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। तो आयोग की यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई गलती नहीं है एक तरह से, इस अपडेट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो रोस्टर का सिर्फ इंतजार है आयोग को। अगर 13 अक्टूबर तक मिल जाए तो रोस्टर 31 तक आयोग टीआरई 3 का रिजल्ट देने को जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन एक और अपडेट आई थी, आपको बता दें कि यहाँ पे एक चीज़ बताया गया था कि 13 तारीख को अगर यहाँ पे आयोग को पूरी तरह से रोस्टर क्लियरेंस के लिए जो डाटा मिल जाता है, ठीक है, तो वो 31 तारीख को जो है टीआरई 3 का रिजल्ट देने को जो है वो तैयार रहेंगे। फिलहाल एक अपडेट जो अभी आई थी उसमें ये बताया गया कि जो आपका 1 to 8 तक का, यानी कि 1 से लगा करके 8वीं तक का रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है। यहाँ पे देखिए, चलिए दिखाते हैं आपको एक बार। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बैकलॉग सीटों को लेकर के देखिए, इसमें बताया गया था कि बीपीएससी टीआरई से जुड़ी बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने प्राइमरी यानी कि 1 to 8 तक के किया है रोस्टर क्लियरेंस, ठीक है। यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये अपडेट मिल चुकी है कि आपका 1 से 8वीं तक का जो रोस्टर क्लियरेंस है वो पूरी तरह से हो चुका है। लेकिन बचा क्या है, आपका 11वीं 12वीं, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का जो है वो रोस्टर क्लियरेंस अभी तक हो नहीं पाया है। और इसके लिए आपको बता दें कि उन्होंने अपडेट दिया था कि कम से कम 4 दिनों तक जीडीए फाइनल यहाँ पे बीपीएससी को रोस्टर भेजेगा, और उसके बाद से 50% पर रिजल्ट यहाँ पे होना, उसके लिए काम प्रक्रिया वो चालू हो जाएगी कि कितना जो 50% आरक्षण के आधार पर आपका रिजल्ट वो दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि दो चीज़ें हैं। पहला तो है कि 13 अक्टूबर तक बताया गया था कि आपका, इसका मतलब ये हो गया कि आपका 1 से लगा करके 8 तक का रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, यानी कि अभी इसमें 4 दिन का टाइम लगेगा। जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का जो फाइनल रोस्टर यहाँ पे तैयार नहीं हुआ, यानी कि शिक्षा विभाग इसका डाटा अभी बीपीएससी आयोग को भेजेगा नहीं जब तक उनके पास मिल नहीं जाता है। और आपको पता है कि लास्ट डेट 13 तारीख को बताई गई थी। अब इसका मतलब ये हो गया कि 31 तारीख को जो रिजल्ट की डेट बताई गई थी, उस रिजल्ट में अब और भी विलंब हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। यानी कि अब पूरी तरह से चीज़ें क्लियर है कि आपका 31 तारीख तक तो नहीं आ पाएगा रिजल्ट, जिस तरह से यहाँ पे अपडेट देखने को मिले, क्योंकि रोस्टर ही जब आप क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आपका रिजल्ट कैसे दिया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल आंसर की को भी इन्होंने दिया है कि एक दो विषयों का अभी भी फाइनल आंसर की तैयार नहीं किया गया है, उसकी वजह से जो 11वीं 12वीं यानी कि जो पीजीडी की फाइनल आंसर की है वो जारी नहीं की जा रही है। ये तो आपका हो गया रिजल्ट को लेकर के, आंसर की को लेकर के, और जो आपका रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के। अब सीधे हम लोग बात करेंगे कि बैकलॉग सीटों को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा जो है कन्फ्यूजन है। क्या 25,000 आपकी बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी, या 37,000 बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी, या आपकी सीटें टीआरई 3 में नहीं जुड़ेंगी, टीआरई 4.0 की भर्ती में जो है जो बैकलॉग सीटें वो जुड़ेंगी, ठीक है। उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं।
स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं लगातार न्यूज़ पेपर में जो है तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी और जो है दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है परिवर्तन भी किया जाता है। और इसमें एक न्यूज़ पेपर में देखने को मिला था, वो पटना हिंदुस्तान से निकल के आई थी खबर कि जो आपकी बैकलॉग है, यानी कि जो बैकलॉग पदे हैं जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 भर्ती जो कराई गई थी, उसकी जो बैकलॉग है उसको जोड़ते हुए होगी शिक्षक पदों की गणना। ठीक है। अब इसमें ये था कि जब शिक्षा विभाग ने प्रथम और द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति के बाद 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में शिक्षकों के रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए तीसरे चरण के लिए कोटिवार पदों की गणना का निर्देश जिलों को दिया था। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा। पत्र में जिलों को कहा है कि बैकलॉग की गणना करते हुए कोटिवार पद 3 दिनों के अंदर विभाग को भेजे। शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि शिक्षकों के कोटिवार पदों की गणना जिला अधिकारी के देखिए यहाँ पे माध्यम से करा करके भेजना है। और विभाग ने इस पत्र के साथ सभी जिलों को एक फॉर्मेट भी भेजा है जिसमें पूरी रिपोर्ट सौंपनी है। जिलों को भेजे गए पत्र में शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि पूर्व में जिलों के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बैकलॉग की गणना नहीं की गई थी, इसलिए इसे नए सिरे से जिलों को यह भेजना है। यानी कहने का मतलब ये है, आप जो हेडिंग आप देख रहे हैं ऊपर, इसमें साफ साफ चीजें क्लियर हो रही हैं कि बैकलॉग जोड़ते हुए होगी शिक्षक पदों की गणना। ठीक है। यानी कि ये आपकी जो तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती है, बैकलॉग पद है क्या, जो टीआरई 1 और टीआरई 2.2 भर्ती हुई थी उसी की जो बैकलॉग सीटें होंगी। उसके पहले क्या कौन सी भर्ती हुई थी ये सभी को पता है। देखिए यहाँ पे एक अपडेट भी और भी आई थी, यानी कि 19/8/2024 को। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि पुराना न्यूज़ है। देखिए पुराने ही न्यूज़पेपर में और जो अब इस समय की चीज़ें आ रही हैं उसी समय तो देखने को मिला है कि आपकी बैकलॉग सीटें ऐड की जाएंगी। ठीक है। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था आपका, तो न्यूज़ 18 के जो संवाददाता रजनीश सर के द्वारा एक अपडेट दी गई थी कि आपकी जो टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया है, यानी कि जो 87,774 जो पदे हैं वो बैकलॉग सीटें, मतलब कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की बैकलॉग सीटें टीआरई 3.0 की भर्ती में ऐड नहीं की जाएंगी, यानी कि नहीं जुड़ेंगी। और उसकी जो सीटें हैं, यानी कि जो बैकलॉग सीटें हैं, वो टीआरई 4.0 की भर्ती में सीटें जुड़ेंगी। लेकिन आपको बता दें एक चीज़, कभी आपकी अपडेट आ रही है कि बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी, कभी आपकी अपडेट आ रही है कि बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। ठीक है। ये भी कई सारी चीज़ें हैं और जगह जगह से, यानी कि जो भी रिक्तियां हैं उन सभी का जो है डाटा मंगाया जा रहा है। और आपको पता है कि रोस्टर क्लियरेंस भी जो है किया गया है, यानी कि 1 से लगा करके 8वीं तक का रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है। और जल्दी आपको जो ऑफिशियल साइट पर वो देखने को मिलेगा। और जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के जो फाइनल रोस्टर क्लियरेंस है वो भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। 4-5 दिन में आपका जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर ये भी कहना जो है सही नहीं होगा कि आपकी बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी नहीं। और अगर ये भी कहना ठीक नहीं है कि बैकलॉग सीटें ऐड होंगी, ठीक नहीं होंगी, कहना भी सही नहीं है। मतलब कि दोनों तरह से है, यानी कि नहीं भी है हाँ भी है। यानी कि पूरी तरह से चीज़ें अभी कंफर्म नहीं हो पा रही हैं कि बैकलॉग सीटें टीआरई 3 में ऐड की जाएंगी या टीआरई 4 में। हाँ, अगर टीआरई 3 में नहीं ऐड की जाएंगी तो आपको जाहिर सही पता होगा कि टीआरई 4.2 की भर्ती में तो वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, वो हर हाल में जुड़ेगा टीआरई 4 में। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट को अभी भी कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे जो टीआरई 3 में जो बैकलॉग सीटें जुड़ रही हैं वो लगभग 30,000 के ऊपर हैं, यानी कि 37,000 हैं। जैसे आपको पता होगा, हमने आपको बताया था कि लगभग 11,000 के आसपास जो सीटें हैं, यानी कि 11,000 के आसपास जो आपकी सीटें हैं वो पीआरटी में हैं। ठीक है। और जो लगभग 13,000 के आसपास जो 6 to 8 में है, और 8,000 आपकी जो सीटें हैं वो आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में जो आपकी सीटें हैं वो आपकी 5,000 के आसपास सीटें हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में शामिल हुए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। टीआरई 3 रिजल्ट से पहले सभी कक्षा में बैकलॉग सीट जुड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से करीब कुल 25,000 बैकलॉग सीट जुड़ते हुए टीआरई 3 रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है की खबर आ रही है। रिजल्ट से पहले डीबी कराने को लेकर के अब तक विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। अब इसमें क्या है कि अभ्यर्थियों द्वारा यही चीज़ें पूछी जा रही हैं, लगातार आपके द्वारा ये चीज़ पूछा जा रहा है कि क्या यहाँ पे 25,000 सीटें जुड़ेंगी, यानी कि जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये 25,000 सीटें जुड़ेंगी, या जो आपकी 37,000 सीटें हैं, यानी कि जो 37,000 बताया जा रहा है, जिसे हमने आपको बताया कि अलग अलग वर्ग में कितनी कितनी सीटें हैं। तो देखिए, चाहे आपकी 25,000 सीटें जुड़ें चाहे 37,000 सीटें जुड़ें, बस जुड़ना चाहिए। यानी कि टीआरई 3 में अगर सीटें नहीं जुड़ रही हैं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर देखा जाए तो। क्योंकि आपकी भर्ती जो है वो पीआरटी में लगभग 28,026 सीटें हैं और बाकी में उससे सभी में नीचे ही हैं। तो आपकी सीटें यहाँ पे अगर बैकलॉग सीटें 25,000 जुड़ जाए, 20,000 जुड़ जाए, तभी बहुत यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डीबी के बाद रिजल्ट नया बदलाव, इसको लेकर के अगर बात करें, यानी कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करें हम, तो बहुत ही तेज़ी से ये मांग चल रही है, यानी कि डीबी की। यानी कि आप जिस प्रकार से फर्जी जो कैंडिडेट बाहर किए जा रहे हैं,
फर्जी कैंडिडेट कहिए या गलती कहिए, यानी कि नोटिफिकेशन में जो त्रुटियां देखने को मिली अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही दो शब्द का उसमें अंतर है। अगर उसमें अन्य राज्य लिख दिया गया होता है जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं, और जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है उन्हीं के साथ ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे खतरा सिर्फ अदर स्टेट के महिला कैंडिडेट के साथ है, जो यहाँ पे सीटेट के नंबर को लेकर के या स्टेट के नंबर को लेकर के है। तो वही चीज़ सभी को देखते हुए टीआरई 3 में डीबी के बाद, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट जारी किया जाए, इसको लेकर के मांग चल रही है। अदर स्टेट महिला का अगर बात करें सिलेक्शन किस कैटेगरी में होगा, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट जो महिला कैंडिडेट वो पूछते हैं कमेंट करके। तो देखिए, एक तो आपका ओपन सीट है, यानी कि वार की जो आप कह सकते हैं जो पुरुष वर्ग अगर मानते हैं सभी लोग, तो वो ओपन सीट है। और उस ओपन सीट में जो है कोई भी किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट फाइट कर सकता है, ठीक है। और जो महिला का है, यानी कि जो बिहार की महिला महिला वाली जो सीट है उस पे जो यूआर कैटेगरी महिला कैंडिडेट है उसमें तो वो फाइट करेंगे भी, अदर स्टेट की महिला उस वाले सीट में भी फाइट करेंगी, यानी कि जो बिहार की महिलाओं का है। अब देखिए सीटेट वाला मामला, ठीक है, और रेड स्टेट वाला मामला जो है ये 55% और जो 60% वाला मामला है सीटेट के नंबर को लेकर के, ये अलग बात है। बाकी चयन प्रक्रिया आपने जिस प्रकार से देखा टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में, वो महिला वाली सीट पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो बिहार की जो महिला का सीट है यूआर कैटेगरी का, उसमें उन्होंने फाइट किया। वो तो उसमें फाइट किया ही, लेकिन जो पुरुषों की अगर मान के चलिए जो ओपन सीट है उस पर उन्हें, यानी कि दोनों जगह फायदा है महिलाओं के लिए। तो महिला का चयन दोनों जगह होगा, यानी कि एक जगह अगर उनका अगर बात करें कि महिला वाली सीट तो है ही, पुरुषों वाली सीट पे भी वो आ जा सकती हैं। अगर आपको लगता है, आप कमेंट सेक्शन में एक जरूर कमेंट करिएगा कि क्या महिला जो सीट है, यानी कि जो अदर स्टेट की महिला हैं, क्या वो बिहार की जो महिला यूआर कैटेगरी की सीट है उस पर फाइट कर रही हैं, या जो पुरुष अगर ओपन जो सीट है उस पर फाइट कर रही हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी कमेंट आते हैं कि जो अदर स्टेट की महिला हैं वो सिर्फ पुरुषों की सीट पर फाइट करेंगी, जो ओपन सीट है, यानी कि जिसपे पुरुष वर्ग जो अदर स्टेट के हैं वो फाइट कर रहे हैं, उसमें महिला भी फाइट करेंगी। तो देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन जहाँ तक आपका जो चयन प्रक्रिया हुआ है टीआरई 1 और टीआरई 2 में, उसी प्रकार से हुआ है। महिला का जो सीट है यूआर कैटेगरी की जो अदर स्टेट की कैंडिडेट हैं उस पर वो फाइट की ही हैं, लेकिन अधिक नंबर आता है तो वो पुरुषों वाली सीट पे भी फाइट कर रही हैं।